हेलो न्यूलीवैड्स। कमाल है, सुहाग रात की सवेरे भी इतनी जल्दी उठ गए दोनों। भाई ये क्या, आज भी ऑफिस? क्या हुआ गीत, कहीं तुमने भाई का दिल तो नहीं दुखा दिया? नहीं, किसी के रूम में जाने से पहले नॉक किया जाता है। ये शादी का जोड़ा बहुत सुंदर लग रहा है तुम पर, कितनी प्यारी दिख रही हो। एनी, तुम इस जोड़े में मुझसे भी अच्छी लगोगी। और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम भी दुल्हन बन जाओगी। अरे ये क्या है, शादी की पहली सुबह और आपने दरवाजा यूं ही खुला छोड़ दिया। ओह, कबाब में हड्डी आट की है ना? दादी, आपने हमें कबाब में हड्डी बोला? अरे कल रात को तो इनकी शादी हुई है और सुबह सुबह आपने आके इनको छेड़ना शुरू कर दिया। नॉट फेयर। गुड मॉर्निंग दादी माँ। जीते रहो बेटा। अरे ये क्या, आपने तो बहू की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। फिर हम भी सास का रूप इख्तियार करेंगे। चलिए हमारे साथ रसोई में चलिए, इस घर का रिवाज है, पहले दिन बहू सब पकवान बनाती है घर वालों के लिए। दादी माँ आप चलिए, मैं भी आई। ओके। तुम इस जोड़े में मुझसे भी अच्छी लगोगी। कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम भी दुल्हन बन जाओगी। ये अर्जुन को क्या हो गया, फोन ही नहीं ले रहा। एनी, हाय भाई। शादी में तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। इट्स ओके भाई, हम सब बहुत बिजी थे, किसी के पास भी टाइम नहीं था बात करने के लिए। लेकिन जितने अच्छे तरीके से तुमने सारी तैयारियां संभाली ना, शायद ही कोई संभाल पाता। थैंक यू वेरी मच। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? मेरे भाई की शादी है, किसी पे कोई एहसान थोड़ी किया काम करके। बताओ क्या चाहिए? मतलब भाई? मतलब तुमने शादी में इतनी मेहनत की है तो गिफ्ट तो बनती है ना। अभी कुछ नहीं चाहिए भाई, जब चाहिए होगा मैं आपसे खुद मांग लूंगी। बहुत बड़ी चीज मांगने वाली हूँ भाई, पता नहीं आप मानोगे या नहीं। ठीक है, लेकिन जरूर मांग लेना। पर जब शादी की रस्में पूरी हो रही थी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। थी कहां तुम? मैं तो वहीं खड़ी थी आपके पीछे भाई। सच कह रही हो? मेरे पीछे थी तुम? भाई मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं तो वहीं खड़ी थी आपके पीछे, और जब नहीं थी तो कुछ काम करने के लिए गई होंगी। शादी में कितने सारे काम रहते हैं ना। चले नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। दादी माँ, अगर पूरी अच्छे से ना बने तो आप डांटिएगा मत। नहीं, अभी डाल के देखते हैं। गीत बेटे, पहली पूरी भी एक शगुन होती है। कहा जाता है कि अगर पहली पूरी अच्छी तरह फूले ना तो ये साबित होता है कि आप अच्छी बहू बनेंगे। चलिए डालिए, पहली पूरी डालिए कढ़ाई में। खुल गई दादी माँ। खुश रहो, भगवान आप दोनों को बहुत ही खुशी दे। और हाँ, मान के लिए कॉन्टिनेंटल बनाना भूलना नहीं। जी दादी माँ, मैं सब कर दूंगी, आप जाइए आराम से। और एक फूली, ऐसी भी बुक।
आ रहा है। चलो ये तो बन गया, मगर इसका क्या हाल होगा ये मुझे नहीं पता। प्रतिमा आपका जूस। थैंक यू बेटे। प्रतिमा आपको मैं खाना सर्व करूं? अरे नहीं नहीं, हम खुद ले लेंगे। टेस्ट कीजिए ना, बताइए ना कैसा है। बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटे। क्या बात है, आज नकुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा? नाश्ता आज वो सर्व नहीं कर रहा? अब तो आप नकुल को भूल ही जाइए, हमारी बहू ने ये सारा नाश्ता बनाया है। स्पेशली आपके लिए तो कॉन्टिनेंटल बना है। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? अच्छा है गीत, अब बहुत अच्छा है गीत। मतलब तुम कॉन्टिनेंटल खाना बनाना सीख गई, वेरी गुड। अब सच में गीत, नकुल भी ऐसा कॉन्टिनेंटल खाना कभी नहीं बना सकता। सुपर्ब, ऑसम। एक काम कीजिए ना, और लीजिए। अब खाइए। बेटे हम अभी आते हैं, आप नाश्ता कीजिए। मान, आप इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हैं? नहीं गीत, वो मैं हर बाइट का पूरा मजा लेना चाहता हूँ। अब तुमने इतनी सुबह इतना अच्छा खाना और इतने प्यार से बनाया, तो अब मैं बस रैलिश कर रहा हूँ। तो एक काम कीजिए, मुझे भी एक बाइट दीजिए। छी, ये तो कितना टेस्टलेस खाना है, नहीं तीखा है, नहीं मीठा, कोई टेस्ट ही नहीं है। और आप चुपचाप ये खाना खा रहे हो। पास्ता का तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है। गीत, आज हमारी शादी की पहली सुबह है। मैं पहली सुबह तुम्हारी मुस्कान छीन लेता कभी नहीं गीत। तुम्हें खुशियां देने का वादा किया है मैंने, परेशान करने का नहीं। हेलो, ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूं। गीत, जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। राकेश, राकेश। जी सर। बाहर हमेशा मैम आई है, मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं मुंबई में हूँ, 2 दिनों के बाद आऊंगा। जी सर। ओके। एक्सक्यूज मी। यस। अर्जुन है क्या? मैम वो आज ऑफिस नहीं आए, कुछ काम से मुंबई गए हैं, 2 दिन बाद ही लौटेंगे। आखिर ऐसा भी क्या काम आ गया कि मुझे बिना बताए दिल्ली से बाहर चले गए?
शायद कुछ जरूरी काम होगा। जी मैडम, अर्जुन जी से कहिएगा सबसे बेस्ट रिंग्स लेकर आया हो। पूरे शहर में भी ढूंढने पर ऐसी रिंग्स नहीं मिलेगी। लेने वाला भी खुश और पहनने वाला भी खुश, हमारी गारंटी है। ये देखिए आप। बहुत स्पेशल मौका है सर के लिए, अपने खास दोस्त के लिए सरप्राइज जो दे रहे हैं। यहीं पर 2 दिन बाद जब वो यहाँ आएगी ना, तब सर उसको ये रिंग गिफ्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बात है, मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया जा रहा था, इसीलिए जनाब 2 दिनों तक दूर दूर रहने का नाटक कर रहे थे। हाँ, अर्जुन की यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जो भी करते हैं एक अलग स्टाइल के साथ। ठीक है, अगर आपका सरप्राइज देखने के लिए हमें 2 दिन आपसे दूर भी रहना पड़ा, हमें मंजूर है। सब मीटिंग तो बहुत अच्छी रही। आदि ऑफिस पहुंचते ही इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देना। और हाँ, शाम तक मुझे बेसिक प्लान मिल जानी चाहिए। जी सर, मैं ऑफिस में मिलता हूँ सर। एनी, भाई, आप तो ऑफिस जाने वाले थे ना? यहाँ क्या कर रहे हैं? मीटिंग के लिए आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भाई, मैं वो यहाँ अर्जुन का ऑफिस है ना, तो उससे मिलने आई थी। पर क्यों? शादी तो हो गई है ना, फिर तुम अर्जुन से मिलने क्यों आई हो? भाई वो उसके कुछ बिल्स बचे हुए थे, वही सेटल करने के लिए आई थी। पर तुम्हारा काम तो सिर्फ शादी के अरेंजमेंट्स तक का था ना, बिल्स मैं सेटल कर दूंगा। देखो यानी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि तुम अर्जुन से दोबारा मिलो। हो सकता है कि वो नयनतारा का भाई होकर एक अच्छा इंसान है, मगर मैं दोबारा चांस नहीं लेना चाहता। इसलिए उस परिवार से तुम जितना दूर रहोगी उतना अच्छा है। अपनी जिंदगी से दूर रहने के लिए कह रहे हैं मुझे भाई। अब कैसे समझाऊं आपको कि जिसे आप पराया समझ रहे हैं वो मेरे कितने करीब आ चुका है। I'm sorry भाई, आपसे झूठ बोल रही हूँ, मगर वक्त आने पर सब सच बता दूंगी। डॉक्टर, अब इनकी कंडीशन कैसी है? वेल मिस्टर राठौड़, आई डोंट नो व्हाट टू से। अभी भी इनके होश में आने के कोई इंडिकेशंस नजर नहीं आ रहे। ब्रेन में किसी किस्म की कोई हरकत, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हौसला रखें मिस्टर राठौड़, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ वक्त ही इलाज होता है। ठीक है। नहीं, वक्त कुछ नहीं करेगा। जो करना है मैं ही करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरी बहन क्या चाहती है और वो किस बात पे रिस्पॉन्ड करेगी, और मैं वो करके रहूंगा। मैं अपनी बहन को वापस ला कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर।
आज तो ऑफिस में बहुत मजा आने वाला है। क्यों रोमियो, आज ऐसा क्या खास है? पिंक, आज शादी की पहली सुबह है, मान सर ऑफिस थोड़ी आएंगे। वेल फ्रेंड्स, क्यों ना ऐसा करें कि आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, पिक्चर देखने चले। पहले ऐसा करेंगे, हम पहले पिक्चर देखेंगे, उसके बाद वहीं कहीं हम लोग चाइनीज भी खा लेंगे। अरे यार मान सर कैसे आज भी टाइम पे आ गए। तो तुम लोग पिक्चर देखने जाओगे आज? शादी के पिक्चर सर, शादी के पिक्चर। कितने हैंडसम लग रहे थे आप। कहाँ है शादी के पिक्चर? हम ऐसे ही बात कर रहे थे सर। बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है रोमियो। आज मुझे शाम तक इस प्रोजेक्ट का प्लान तैयार चाहिए। मैं क्लाइंट को प्रॉमिस कर चुका हूं कि कल शाम तक उनके पास फाइल्स बन जाएगी। ओके सर। तो काम शुरू करेंगे आप लोग? डेफिनेटली मनीषा जी, कम करिए। यस। सोचा था कि आज फन करेंगे, लेकिन आज के दिन भी काम। ओ प्लीज शराफत से काम पे लग जाओ, वरना मान सर आके वापस हमारी क्लास लेंगे। सही कह रहे हैं वो। पर शादी के अगले दिन भी कोई इस तरह से काम पर आता है, वो भी इतने गुस्से से। देखो ना सब लोग किस तरह से घूर रहे थे सर को। अगर मेरी शादी हुई होती ना तो मैं क्या करते आप? मैं फ्लाइट पकड़कर गुलमर्ग चला जाता अपने मधुमास के लिए, और 1 महीने तक मैं वापस नहीं आता ऑफिस में। हाँ, अगर आप 1 महीने तक मनीषा जी ऑफिस नहीं आएंगे तो 1 महीने के बाद भी आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मान सर आपको ऑफिस के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। जी दादी माँ। हम आपसे बहुत खफा हैं। पर क्यों? ये क्या बात हुई बेटा? शादी का पहला दिन है और आप हमारी बहू को अकेले छोड़ के चले गए। आई एम सॉरी दादी माँ, पर मैं करता क्या। सुबह ही क्लाइंट का फोन आ गया और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं काफी टाइम से पीछे पड़ा हुआ था। यानी कि गीत बहुत किस्मत वाली है, उनके आते ही आपके नए प्रोजेक्ट शुरू हो गए। अच्छा सुनिए बेटा, शाम को आप ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। आज गीत की मुंह दिखाई की रस्म है। ठीक है। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। आपको किसी की नजर न लगे। अब हमारी समझ में आया कि हमारे मान आपकी इतने दीवाने क्यों हैं। दादी माँ, सच में बेटा, आप में खूबियां ही इतनी हैं, कोई फरिश्ता भी आपको देख के बहक जाए। हम आपको याद दिलाने आए थे कि आप जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाइए। ओके ठीक है। हेलो मिस्टर मान सिंह खुराना, थोड़ी शर्म कीजिए। अगर याद नहीं आ रही थी तो बस नाटक करके कहते थे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। सुबह से एक बार भी आपने मुझे फोन नहीं किया। नहीं गीता, वो सुबह से बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला। अब मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें फोन करने के लिए कि हाँ, एक नंबर की झूठे आप। अगर याद आ रही होती तो एक बार तो फोन किया होता ना। कल रात को भी मुंह मोड़कर सो गए थे आप। अब वो गीता, तुम बहुत थक गई थी ना इसीलिए। लेकिन आज मैं नहीं थकी हूँ, तो बिल्कुल सोच समझ के घर पे आइएगा, क्योंकि आज आपकी इज्जत को खतरा है। गीता, गीत मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ हेलो, इसका मतलब आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे और मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, है ना? अच्छा चलिए, मैं आपको और तंग नहीं करूँगी। और हाँ, टाइम से आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके, बाय बाय गीत। इंतजार करेगी? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मां बनने वाली हो।